नमस्कार। आज हम बात करेंगे 5 किलो आलू और 1 किलो पनीर के साथ महीने का 30,000 रुपये कमाने का तरीका। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जिसे आप अपने गांव में रहकर और बाइक या साइकिल से घूमकर महीने का 30,000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। शुरू में आप 30,000 कमा सकते हैं। लगातार अगर उस पर आप काम करते रहेंगे और अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे तो इससे आने वाले समय में और ज़्यादा भी कमा सकते हैं। मैं आज आपको प्रूफ के साथ और सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस बिजनेस को मात्र 1,000 रुपये 1,000 रुपये लगाकर इस काम को अपने गांव से और अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। ना तो इसमें आपको कोई बड़ी मशीन की जरूरत पड़ेगी, नहीं कोई बड़े प्लांट की जरूरत पड़ेगी, नहीं किसी बड़े वर्कर की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आप अपने घर से 10 बाई 10 कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बड़े बड़े मशीनों की या बड़े बड़े बर्तनों की कोई जरूरत नहीं है। ये सब आपके घर में सब कुछ उपलब्ध है। आप अपने एक रसोई से ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ जो चीजें आपको बाहर से लेके आनी है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और बहुत कम रुपए में आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों, हमेशा चलने वाला है और आने वाले समय में और इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। अब भी है, फिलहाल इसकी बहुत बड़ी डिमांड है क्योंकि हर कोई इसको पसंद करता है। तो ऐसा ही एक आप के लिए मैं बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जिस पे अगर आप काम करोगे तो महीने का 30,000 तो हैं, लेकिन आप इससे और ज्यादा कमा सकते हैं। और ज्यादा लगातार अगर आप इस पे काम करते रहोगे तो बहुत ज्यादा आप इस पे पैसा कमाओगे। तो मैं आज आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि आप पर डे का 1,000 रुपये कैसे कमाओगे और महीने का 30,000 रुपये। दोस्तों सारा कुछ आज आप क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप इसको पूरी तरीके से और ध्यान से समझते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आपके समझ में आएगा और आपको तरीका भी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको इस काम को करना है। देखो दोस्तों, आज के टाइम में आपको पता है कि अब गर्मियों का माहौल चल रहा है और ऐसी चिलचिलाती धूप में अगर आप कहीं मजदूरी करते हैं तो आपको से बेहतर कोई ही नहीं जानता कि मजदूरी जब आप करते हैं धूप में तो कितना कष्ट सहना पड़ता है। ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं या वो बंदे जान सकते हैं जो धूप में काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं भी जानता हूं कि मैंने पहले जब कोरोना लगा था उस टाइम पे मजदूरी करी थी, क्योंकि आपको पता कि सारे काम बंद हो चुके थे, सिर्फ कोई काम नहीं था। तो उस टाइम पे मैंने भी खुद ने धूप में मजदूरी करी थी। तो मुझे पता है कि जब आप धूप में चिलचिलाती धूप में जब मजदूरी करते हैं किसी के यहाँ पर तो कितना कष्ट सहना होता है। तो दोस्तों उसी को मैं ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे देश के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी हमारे गरीब लोग हैं गांव के रहने वाले, और वो सोचते हैं कि हम ऐसा कोई काम करें जिससे हम दिन का 1,800 रुपये आराम से कमा लें और इस जो ये बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है धूप झेलने का उससे छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों समय ना लेते हुए मैं तुरंत आप लोगों को ये तरीका बताऊंगा और तुरंत आप इस काम पर एक्शन लेना और महीने का 30,000 रुपये कमाना। तो शुरू में बात करते हैं कि दोस्तों आपको 5 किलो आलू की जरूरत पड़ेगी। 5 किलो आपको मार्केट से लेके आने हैं। तो आज के टाइम में आलू का अगर रेट की बात कर रहे हैं तो 100 रुपये में 7 किलो आलू आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको मैं रिटेल में बात करूं तो मान के चलो 15 रुपये का 1 किलो आलू, तो 5 किलो आलू आपके 75 रुपये के हो जाएंगे। दोस्तों उसके लिए उसके साथ में फिर आपको चाहिएगा 1 किलो पनीर। जी हाँ दोस्तों, पनीर की बहुत जरूरत है यहाँ पर। और 1 किलो पनीर की बात करूं तो आपको 300 रुपये के समथिंग में मिल जाएगा या एक आध 10-5 रुपये ऊपर नीचे होगा। तो हम 300 रुपये लेके चलते हैं क्योंकि दोस्तों जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं तो उसमें थोड़ा राउंड फेल आपको बता दूं कि उसमें हिसाब किताब करने में सही बैठेगा। बाकी का आप समझदार हो खुद, अगर आप काम करोगे
तो मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगी। उसके बाद में आपको चाहिएगा दोस्तों 2 किलो मैदा। अगर मैदे की बात करूं तो रिटेल में 25 से 30 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं 1 किलो मैदा का रेट 30 रुपए, तो 2 किलो मैदा आपका हो जाएगा दोस्तों 60 रुपए का। उसके बाद में हम बात करेंगे मसाले की। मसाले आपके घर में होते ही हैं उपलब्ध, जैसे हल्दी है, लाल मिर्च है, नमक है, जीरा, अजवाइन, ये सब आपके घर में आपके रसोई में उपलब्ध हैं। तो मैं इनकी रेट मान के चलता हूं 30 रुपए। ठीक है दोस्तों, बाकी का आपको पता, इसके लिए थोड़ा तेल की जरूरत पड़ेगी, और तेल आप रिफाइंड यूज कर सकते हैं या सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। तो आज के टाइम में अगर सरसों और रिफाइंड के तेल की बात करें तो रिफाइंड कहीं ना कहीं सरसों के तेल से अब भी सस्ती है, और सरसों का तेल की बात करें तो 140 रुपए से लेके 145 150 के बीच में मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर 145 के रेट लगाऊंगा, क्योंकि आज के टाइम में सरसों का असली शुद्ध अगर आप स्पेलर की दुकान से लोगे तो 145 रुपए किलो आपको मिल जाएगा। तो 2 किलो तेल आपको बैठेगा यहाँ पर दोस्तों 290 रुपए का। बात करते हैं गैस की। जी हाँ दोस्तों, गैस इसमें जब आप इस प्रोडक्ट को बनाओगे तो गैस खर्च होगी, और गैस आपके घर में भी उपलब्ध है। चाहो तो आप गैस पे बना सकते हो, चाहो आप लकड़ी के चूल्हे पर बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है दोस्तों। तो मैं मान के यहाँ पे चलता हूँ 95 रुपए की गैस का खर्चा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मैं बात करते हैं डिस्पोजल प्लेट है। जो डिस्पोजल प्लेट होती है दोस्तों, जिसमें खाने पीने का, जैसे चाउमीन, बर्गर है, या आप देखते होंगे समोसा बर्गर खाते होंगे, तो ये चीज आपको प्लेट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने कॉस्ट लगाया है प्लेट का 50 रुपए। डिस्पोजल जो डिस्पोजल प्लेट हैं उनका 50 रुपए मैंने रेट लगाया है। अब बात करते हैं लाल चटनी की। दोस्तों सॉस की इसमें सख्त जरूरत पड़ेगी। 1 लीटर सॉस आप 100 रुपए का ले सकते हैं। चाहो तो आप सॉस अपने घर पे भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है बनाना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे आप बाजार से टमाटर लेकर आओ, उसको थोड़ा चूल्हे पर उबाल लो, उनको गर्म कर लो, और उनका ऊपर से छिलका उतार के मिक्सी में उनको ग्राइंड कर लो, और उसके बाद में उसको जो भगोने में गरम करके उसको पका सकते हैं। उसमें थोड़ा कलर डाल सकते हैं, उसमें अरहरोट आता है दोस्तों, अरहरोट डाल सकते हैं ताकि चटनी थोड़ी गाढ़ी हो जाए, और उसमें आप थोड़ा मीठा डाल सकते हैं, थोड़ा चिरपरा डाल सकते हैं टेस्ट के अनुसार दोस्तों, और इस प्रकार आपकी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो दोस्तों देखो, एक बार मैं आपको एवरेज लिखा देता हूं कि 1000 रुपए इसमें खर्चा आ रहा है। आपके 5 किलो आलू हो जाएंगे 75 रुपए के, और आपका जो 1 किलो पनीर हो जाएगा 300 रुपए का, और 2 किलो मैदा 60 रुपए का, और मसाले का मैंने 30 रुपए रेट लगाया है। तेल का यहाँ पर मैंने 290 रुपए का रेट लगाया है 2 किलो तेल का। गैस का मैंने 95 लगाया है, डिस्पोजल ग्लास का 50 लगाया है, और 1 लीटर चटनी का मैंने 100 रुपए लगाया। तो कुल मिलाकर इस प्रकार 1000 रुपए का खर्चा आता है। दोस्तों अब बनाना है आपको समोसे, पनीर के समोसे बनाने हैं। दोस्तों आपको पता है कि पनीर के समोसे की आज की रेट की बात करूं तो 20 रुपए से लेके 22 रुपए 25 रुपए के हिसाब से पनीर का समोसा मिल रहा है। और आपको पता है कि पनीर का समोसा हर कोई खाना पसंद करता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप पनीर का समोसा अपने घर से स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ऐसा करके लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। मैं एक ऐसे भाई को जानता हूं, नौजवान है, जो अपनी बाइक पर समोसे रखकर गांव में घूमकर दिन का 1000-1500 रुपए बहुत आसान तरीके से कमा लेता है। तो उसी से मैंने बातचीत करके ये आइडिया आप लोगों को मैंने बताया है, क्योंकि समोसे की दुकान ज्यादातर तो स्थायी होती हैं, जिससे ग्राहक खुद जाकर समोसे की दुकान पर खुद समोसे खरीदता है और उसका आनंद लेता है। लेकिन यहाँ पर भाई एक नए तरीके से बिजनेस कर रहा है, जो गांवों में घूमकर
अच्छी तरीके से पैसे कमा रहा है, क्योंकि गांवों में भी लोग वाग समोसा खाना पसंद करते हैं। और ये देखो दोस्तों, आपको बता दूं, फास्ट फूड का बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ये कभी भी बंद नहीं होने का है, क्योंकि खाने पीने से रिलेटिव आप जितना भी करोगे उससे बहुत सारा पैसा कमाओगे। मैं मानता हूं कि छोटा बिजनेस, छोटा काम जरूर आप लोगों को लगेगा, लेकिन इसमें पैसा बहुत ज्यादा है, भर भर कर पैसा है। आप एक बार शुरू तो करके देखो, उसके बाद में दोस्तों आप कहोगे वाह क्या बात है, अच्छा पैसा आप कमा ले जाओगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको अगर आप इस प्रकार इतने मटेरियल में आप बनाते हैं तो लगभग लगभग आप दिन के अगर 100 समोसे भी बेच पाते हैं, तो दोस्तों 100 समोसे की अगर आप कीमत लगाओगे तो आप जानते हैं कि एक समोसे की कीमत 20 रुपये है। आज के टाइम में पनीर के समोसे की 20 रुपये है। वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके एरिया में कितना है समोसे का रेट पनीर वाले का। तो मैं बता दूं कि दोस्तों हमारे एरिया में 20 रुपये से लेके 22 रुपये का एक पीस का रेट है। तो मैं मान के चलता हूं कि दोस्तों अगर आपने दिन के 100 पनीर के समोसे बेच देते हैं तो एक समोसे का 20 रुपये है, तो 100 समोसे का कितना रुपए हो जाएगा दोस्तों, 2000 रुपये 100 समोसे के हो जाते हैं, जिसमें से आपकी लागत आई है 1000 रुपये। उसमें से दोस्तों आप 1000 रुपये की लागत को काट के 1000 रुपये आपकी बचत होती है। तो आप मान के चलो कि 1000 रुपये आप एक दिन में कमा रहे हैं बचत के तौर पर, तो महीने का आप 30 दिन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मान के चलो कि महीने का 30,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। ये तो दोस्तों आपकी स्टार्टिंग में है। अगर आप लगातार इस पर काम करते रहोगे और टेस्ट और अच्छा स्वादिष्ट अगर आप बनाओगे तो मान के चलो आप दिन के 100, 150, 200 समोसे आराम से बेच सकते हैं। आपने देखा हो कि आपके एरिया में ऐसी कोई ना कोई समोसे की जबरदस्त दुकान होगी जो बंदा महीने का जो दिन का 1000, 1500, 2000 समोसे आराम से बेच देता है। तो जिसकी अगर इनकम की बात करूं तो दिन का 10,000, 15,000, 20,000 तक की होती है। तो दोस्तों आप लगा सकते हैं कि महीने का कितना समोसा वो बेच सकते हैं और कितना पैसा वो कमाते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको अपने कला को दिखाना, आपके हुनर को दिखाना। देखो दोस्तों, कोई भी अगर आप काम लगातार करते रहोगे तो उसमें आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा, उसमें आप निखार लेके आओगे और तब आप उससे और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। देखो, कोई भी बिजनेस करने के लिए छोटे से शुरुआत होती है, लेकिन लास्ट में आकर वो एक बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार का बिजनेस आपको अपने गांव से घूमकर या कहीं आप एक ठेला लगाकर स्थायी भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि दोस्तों आप अपने एरिया के 2-4 गांवों में घूमकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि गांवों में लोग बाग समोसा खाना खूब पसंद करते हैं। हर कोई व्यक्ति बाजार नहीं जाता, लेकिन अगर आप गांव में समोसा लेके जाओगे तो खूब बिकेगा। बच्चे भी खरीदते हैं, जवान भी खरीदते हैं, बूढ़े भी खरीदते हैं, महिला भी खरीदती हैं, क्योंकि आपको पता है महिला बहुत कम बाजार जाती हैं। तो उनका भी अगर मन करता है दोस्तों समोसे का, तो वो भी आराम से इजी खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार का बिजनेस मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, महीने का 30,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों बताओ ये आइडिया आपको कैसा लगा, ये बिजनेस प्लान आपको कैसा लगा और कब अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आज का यही आइडिया था, आज का यही प्लान था। दोस्तों मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हाँ दोस्तों, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल घंटी को भी ऑन कर लेना, ताकि कोई भी उसकी वीडियो बिजनेस से रिलेटिव और वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।